क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद से रिटायर हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं तो कब होंगे? क्या कहती है उनकी जन्म कुंडली? क्या मोदी जी अपनी स्वेच्छा से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और संगठन में कार्य करेंगे या फिर राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे? क्योंकि ये सब आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना है। लेकिन क्या सचमुच में वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं या नहीं, ये उनकी जन्म कुंडली से उनके दशा गोचर क्या कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन के अंदर ग्रह दशा और गोचर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि हम उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से ग्रहों ने उनको न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का इतना पावरफुल लीडर बनाया। कौन से योग मोदी जी की जन्म कुंडली में थे जिससे कि देश के अंदर उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, और जब जब उनका थोड़ा सा टफ टाइम आया तो कौन से ग्रहों ने उनको डिस्टर्ब किया। उनका आने वाला समय कैसा है, ग्रह दशा गोचर कैसी है, और कौन सा योग बना हुआ है जो आने वाली समय में ये तय करेगा कि मोदी जी और ज्यादा मजबूत होंगे और देश की सेवा करेंगे या फिर देश की सेवा से वो संन्यास लेकर अपनी साधना में जुट जाएंगे। मोदी जी का जन्म जो हुआ 17 सितंबर 1950 महसाणा गुजरात में हुआ 11 बजे। उनका जो लगन है यानी कि उनकी जो जन्म कुंडली है उसमें वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि ही उनकी बनती है। यदि हम इस समय बात करें तो उनकी जो दशा पीरियड चल रहा है वो मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। गोचर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब हम किसी भी प्रेडिक्शन की जाती है तो उसमें गोचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस समय उनका जो गोचर है शनि 5th हाउस में आया है 29 मार्च 2025 को। ये बहुत बड़ा गोचर उनकी होरोस्कोप में देखने को मिलता है, क्योंकि शनि का यह गोचर जब 5th हाउस में है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया से गुजर रहे थे, और शनि की ढैया व्यक्ति को काफी डिस्टर्ब करती है। हालांकि वो इलेक्शन भी जीते, लेकिन इन 2.5 सालों में उन्होंने काफी चैलेंजेस लाइफ में फेस भी किए, न केवल विपक्षी दलों से बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी उनको काफी विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि उनकी बेसिक होरोस्कोप इतनी स्ट्रोंग है कि उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया, और असली राजनीति तो अब शुरू होगी। क्योंकि शनि की ये ढैया जब जैसे ही समाप्त हुई, मोदी जी ने ताबड़तोड़ डिसीजन लेने शुरू कर दिए, और वो डिसीजन कोई भी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पार्टी के लोग हों, अब उतना जमकर विरोध तो कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है शनि की ढैया का समाप्त होना और गुरु की अच्छी पोजीशन होना। तो ये दोनों गोचर मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इससे भी बड़ी बात है कि उनकी जन्म कुंडली में जो लग्नेश होता है मंगल उनकी, तो उसकी महादशा चल रही है, और शनि की अंतरदशा जो कि अप्रैल 2024 से शुरू हुई थी, वहां से वो इलेक्शन भी जीते थे और सब कुछ होता, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद उनका विरोध बढ़ता चला गया। और ये जो समय चल रहा है मंगल में शनि, मंगल की महादशा तो अभी उनकी जो रहने वाली है 2028 के एंड तक रहेगी, लेकिन जो शनि उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था शनि की ढैया की वजह से, तो वो जो समाप्त होगा 29 मई 2025 को समाप्त हो जाएगा। यानी कि बहुत ही जल्दी, जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ उनका समाप्त हो जाएगा। और आप देखेंगे कि शनि जो उनको खराब परिणाम दे रहा था, और उनकी कुंडली में जो और बाकी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं
ये जबरदस्त उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। और जो कॉन्फिडेंस, उनका जो बेसिक उनका नेचर है, रिस्क लेने का नेचर है, नया कुछ करने का जुनून उनके अंदर है, उनके अंदर जो निडरता है, या उनके अंदर जो देश की सेवा, मानव सेवा करने का जो गुण है, जो जन्मजात उनके अंदर भरा पड़ा है, और वो देश की सेवा करना भी चाहते हैं। उनको न केवल अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी, बल्कि उनको बाहर से भी सपोर्ट मिलेगा। और इसी वजह से आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और जो लोग, या जो अभी चर्चाएं चल रही हैं कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं या उनको रिटायर किया जा रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। मेरी जो प्रेडिक्शन है, वर्ष 2028 में वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। और जिस प्रकार से उनके प्लेनेट हैं, मैं यही कहूंगा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेगी, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही लड़ेगी। क्योंकि वर्ष 2028 तक का समय उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जब राहु का पीरियड उनका शुरू होगा, वो भी लाजवाब होने वाला है। तो मोदी जी रिटायर नहीं होने वाले। चौथा इलेक्शन भी मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी जी रिटायर होंगे या नहीं होंगे? क्या मोदी जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये प्रश्न यदि आपके मन में है, या आपकी जो भी ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और हाँ, यदि आप भी राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, और आप भी अपना करियर राजनीति में अपनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी एक्यूरेट बर्थ डिटेल शेयर करें। आपकी जन्मकुंडली के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आप राजनीति में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। हरे कृष्ण।